हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट नंबर है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें टेस्ट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उससे पहले हम पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहा तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। उधर क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। तो ये 2 क्या होगा, एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 इंटू 1 2x 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अभी दोनों को इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x इधर आने से माइनस 2x माइनस 6 इधर आने से प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर और कुछ नहीं है, 0 है। तो ये देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। मैं क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ax स्क्वायर का तो आ गया, जैसे कि a की जगह 1 है 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन b की जगह क्या है, bx नहीं है, bx टर्म नहीं होने से b ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उसके जगह सिर्फ a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन b 0 हो सकता है। अंडरस्टैंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. Hence, the given equation is a quadratic equation. Understand? नेक्स्ट बिट है सेकंड बिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा माइनस 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये दोनों को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आने से प्लस 6 प्लस 2x इधर आने से माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी देखो माइनस 2x आसपास ले आओ प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स
स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। बी इक्वल टू क्या है इधर, -4 है, तो भी होगा वो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. So it is a quadratic equation. So क्या होगा, this one also a quadratic equation. Understand? Next question है x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3. इसको देखते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो x है x प्लस 1 के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर -2 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू इधर भी x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स प्लस 3, -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 3 के साथ। अभी ये जो x है x के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर x 1 के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स करने से x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स, फिर -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 1 -2। अभी इधर का x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू 3 -3। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x कितना होगा, प्लस माइनस -x -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 -1 प्लस 2x -3। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है और दोनों की तरफ प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी काट देने से होगा, नहीं तो सबको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आने से -x स्क्वायर प्लस 2x इधर आने से -2x -3 इधर आने से +3 इक्वल टू 0। सब राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे ले, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, -x -2x -3x -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो सिर्फ -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पावर जो हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, जो कि इधर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IB, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर का, तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x 2x प्लस 1 के साथ एक बार मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3 के साथ एक बार मल्टीप्लाई हुआ, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 5x। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, x इंटू 2x स्क्वायर x इंटू 1 x -3 इंटू 2x -6x -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इधर ले आएंगे, ये देखो प्लस x माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा -5x -3 प्लस एक्स पर इधर आने से -x स्क्वायर प्लस 5x इधर आने से -5x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 - 1, तो एक्स स्क्वायर -5x और -5x कितना होगा -10x
-3 इक्वल टू 0। तो ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। जैसे कि a की जगह है 1, b की जगह है -10 और c की जगह है -3। अंडरस्टैंड? सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट अभी 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू x - 3, 2x x - 3 का सब मल्टीप्लाई हुआ, फिर -1 इंटू x - 3, इधर भी ऐसे x इंटू x - 1, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर +5 x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3, -6x, -1 इंटू x, -x और -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, माइनस प्लस x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू -1 -x प्लस 5 इंटू x 5x, 5 इंटू -1 -5। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x -7x माइनस प्लस 6 + 1 7 प्लस 3 और लार्ज नंबर है 6, तो बड़ा नंबर के आगे जो सिंबल रहता है वो रहता है। x स्क्वायर -x प्लस 5x क्या होगा, +4x -5। तो सभी को अभी इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 प्लस x पर इधर आने से -x स्क्वायर प्लस 4x इधर आने से -4x -5 इधर आने से +5 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर -7x -4x कितना होगा, -11x प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। तो क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। So it is a quadratic equation. Understand? Next question है vi x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर तो सॉल्व हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इधर आने से माइनस x स्क्वायर -4x इधर आने से +4x प्लस 4 इधर आने से -4 इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x 7x 1 माइनस 4 -3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, नहीं है। It is not in the form of x square plus bx plus c equal to 0. So
इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी डबल है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो a की जगह है x, b की जगह है 2, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर बी, तो x का स्क्वायर इंटू बी की जगह 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 a की जगह x, बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब, x क्यूब प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर देखो 3, ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर, 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x क्यूब, देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 तो है, आगे आगे x के पावर कितना है 1, तो क्या होता है पावर प्लस, तो 2x, 2 प्लस 1 3, 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x। अब ये दोनों को इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 2x क्यूब इधर आने से माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इधर आने से प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो इधर हाईएस्ट पावर कितना आ गया 3 आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, नहीं है, ये एक्स क्यूब नहीं होता तो होता, लेकिन एक्स क्यूब है तो नहीं होगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, so it is not a quadratic equation. Understand? Next देखो last question, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये देखो इधर का सॉल्व हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ये है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पड़ेगा, तो ये a प्लस बी का है, a माइनस का होने से क्या होता है, तो ये होगा x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो a क्यूब भी देगा x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो अभी देखो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, ये देखो 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये देखो 2 का पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा 12
12x माइनस 2 का क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 x क्यूब 3 टू जा 6 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर ये देखो 2 टू जा 4 और 3 जा 12x और 2 का क्यूब 8 अभी ये सबको इधर ले आते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इधर आने से माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इधर आने से प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आने से माइनस 12x माइनस 8 इधर आने से प्लस 8 इक्वल टू 0 तो ये एक्स क्यूब कैंसल माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9 इक्वल टू 0 तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं ऑब्वियसली है इट इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 क्योंकि a की जगह क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ bx b की जगह है माइनस 13 इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0 तो c की जगह है 9 इक्वल टू 0 सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडरस्टैंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर समझ में आ गया सबको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक यू